स्पोर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होता है इसमें स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में जब रिप्रोडक्शन होता है यानी स्पोर्स बनते हैं, रिप्रोडक्शन में इसमें फॉर्मेशन होता है स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है यहाँ स्पेशल ऑर्गेन्स, वो होती है स्पोरेंजिया और स्पोर बियरिंग ऑर्गेन्स, यानी जिनमें स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया जनरली जो लीफ होती है उसकी वेंट्रल साइड पर इनका निर्माण होता है। जनरली जो निचली सतह होती है उस पर स्पोर्स का निर्माण होता है, लेकिन जनरली जो कभी कभी होता है कि स्पोरेंजिया भी अलग अलग तरह से यहाँ पर निर्माण होता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में बहुत से, जैसे आपने देखा राइनिया है, राइनिया में ये सबसे जो शीर्ष भाग होता है या अपेक्स होती है, वहाँ पर एक सिंगल स्पोरेंजिया बनती है और उसमें ये स्पोर्स होते हैं। इसी तरह से जब साइलोटम में तो यहाँ पर ग्रुप में बनती है ये तीन, और ये होती है कॉलाइन, ये स्तंभ से लगी रहती है। ऐसा एक कहलाती सिनेंजियम। कभी कभी बहुत से उसमें देखा होगा ऑफियोग्लोसम में स्पोरेंजिया होती है, वो एक पूरी की पूरी एक स्पाइक पर निर्माण होता है इनका। स्पाइक जैसे ये आपका प्लांट है, यहाँ पर ये इस तरह से ये लीफ है और यहाँ से एक्सिस में से इस तरह से स्पाइक निकलती है और इस पर ये स्पोरेंजिया बनती है। कभी बहुत सारी टेरिडोफाइट्स में एक ग्रुप में बनती है। ग्रुप में वेंट्रल साइड पर जो जनरली ग्रेजुअल होती है, यानी एक जैसी होती है और यूनिफॉर्म रूप से ये डिवाइड रहती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इनको कहते हैं अपन सोराई। ये ग्रुप्स में बनती है स्पोरेंजिया। बहुत से आपके टेरिडोफाइट्स हैं, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में हैं, जहाँ पर जो स्पोरेंजिया बनती है एक स्पेशल संरचना का निर्माण होता है, या जिसको अपन कहते हैं स्पोरोकार्प। ये फ्रूटिंग बॉडी टाइप है स्पोरोकार्प, और इसके अंदर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। जैसा कि आपके अपने सिलेबस में है मार्सिलिया में स्पोरोकार्प पाया जाता है। मटर जैसी संरचना, इस तरह की संरचना इसमें पाई, ये कहलाता है स्पोरोकार्प, जो अपने सिलेबस में है मार्सिलिया में। अब इसमें भी स्पोरेंजिया का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरह से होता है। जब इसके अपन तीन तरह से सेक्शन काटते हैं, BLS, BTS एंड HLS, BTS, BLS एंड HLS, तो इसमें स्पोरेंजिया का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो ये इस तरह से स्पोरेंजिया में स्पोर्स का निर्माण होता है। अब स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली स्पोर्स जो होते हैं इनसे आगे चल करके निर्माण होता है जिस लीफ पर, तो अपन यहाँ कह रहे हैं स्पोर्स का जो निर्माण हो रहा था वो कहाँ हो रहा है, लीव्स के ऊपर होगा। लीफ, जिस लीफ पर स्पोर्स बनते हैं उसको अपन कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहलाएंगे, स्पोरोफिल कहलाएंगे। ठीक है, अब स्पोरोफिल, स्पोर ये आपकी एक लीफ है और यहाँ पर इसकी इस साइड पर यहाँ पर एक आपकी स्पोरेंजिया का निर्माण हो जाता है। तो अपन को इतना पता है भाई, जो स्पोर्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में वो दो तरह के पाए जाते हैं जनरली। कुछ होमोस्पोरस होते हैं प्लांट्स, कुछ हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं।
जिनमें एक ही तरह के स्पोर्स मीन्स माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स, दो तरह के स्पोर्ट्स इनमें पाए जाते हैं। माइक्रो स्पोर में सारे के सारे जो स्पोर होते हैं वो एक ही शेप और साइज के होते हैं, और इस तरह के जिन प्लांट्स में ये एक ही तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं अपन होमोस्पोरस प्लांट या समबीजाणु वाले, समबीजाणु पादप। ठीक है, जिन प्लांट्स में ये दोनों तरह के स्पोर्स, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स पाए जाते हैं, उसको अपन कहते हैं हेट्रोस्पोरिक या विषमबीजाणु पादप। तो यहाँ पर ये जहाँ दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं उसको अपन कहते हैं, उस घटना या उस चीज को अपन हेट्रोस्पोरी के नाम से जाना जाता है, या विषम बीजाणुकता के रूप में जाना जाता है, जो अपन आगे बढ़ेंगे चलकर। अब स्पोर्स, अब यहाँ पर जो माइक्रो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल जनरली आपने देखा होगा लाइकोपोडियम सिलेजिनेला वगैरह में कि जो अपेक्स होती है स्टेम की, वहां पर स्पोरोफिल्स होती हैं, एक एग्रीगेशन होकर के यानी एकत्रित होकर के और एक विशेष संरचना का निर्माण कर दे, जिसको आप जनरली कोन और स्ट्रोफाइल्स इसके नाम से जानते हैं, कोन एंड स्ट्रोवाइलस। कोन तो ये क्या है, कोन और या स्ट्रोवाइलस, इस तरह से जो आपका शीर्ष है या पैक्स है, यहाँ पर ये स्पोरोफिल्स होती है और यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट संरचना जिन पर ये नीचे की साइड में स्पोरेंजिया लगी रहती हैं, और ये संरचना कहलाती है कोन। जब ये ज्यादा कॉम्पैक्ट संरचना होती है उस समय इसको कौन कहते हैं। अगर थोड़ी सी लूज होती है, यानी जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो थोड़ी लूज, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा ढीला होता है, तो उस समय ये स्ट्रोवाइलस कहलाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रोवाइलस और कौन एक स्पेशल संरचना, रिप्रोडक्टिव संरचना है जिसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। आगे अपन अब देखते हैं कि इनका जो स्पोरेंजिया है, इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट के आधार पर सबसे पहले गोबल साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1881 में टेरिडोफाइट्स में दो तरह से डेवलपमेंट समझाया था, यानी तो मैं इसको डेवलपमेंट के आधार पर, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के आधार पर इनको दो में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 यू स्पोरेंजिएट, टेरिडोफाइट्स, एंड लेप्टो स्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स। ठीक है, यू का मतलब होता है यहाँ पर क्या, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पर सेल्स का एक समूह। लेप्टो मीन्स सिंगल सेल, सिंगल सेल, यानी कहने का मतलब ये है कि जब स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है विकास में, यानी स्पोरेंजिया की जो बॉडी बनती है, जब सुपरफिशियल जो सेल्स होती हैं उनका एक समूह इसके निर्माण में भाग ले, तो इस तरह की जो स्पोरेंजिया कहलाती है वो यू स्पोरेंजिया टाइप डेवलपमेंट या स्पोरेंजिया कहलाती है। जब पूरी की जो स्पोरेंजिया है उसका विकास या उसका जो शरीर बने या बॉडी का निर्माण हो सिर्फ एक सेल से हो, तो इस तरह के जो टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं वो लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं, डेवलपमेंट कहलाते लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप डेवलपमेंट। ठीक है, अब अपन यहाँ देखे हैं इनका, तो ये अपनी सेल
सुपरफिशियल। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, अब यहाँ पर इन सेल्स में आगे चल करके डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन, अलग अलग सरफेस बन जाएंगी सेल्स, या आउटर और ये इन, आउटर इनिशियल और इनर इनिशियल। इनर इनिशियल, आउटर इनिशियल आगे चल करके एंटीक्लेरल डिवीजन होकर के एक इस तरह से ये एक जैकेट या का निर्माण कर देंगे, जो स्टेराइल सेल्स का चारों तरफ से जैकेट से बन जाती है। और इनर जो इनिशियल्स होती है ये स्पोरोजीनस सेल्स कहलाती है। कौन सी? स्पोरोजीनस सेल्स, जिनसे आगे स्पोर्स का निर्माण। तो इस तरह से इनमें भी ये डिवीजन होगा आगे। ठीक है, ये क्योंकि अपन जानते हैं कि स्पोर्स जो टेरियोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी ये सेल्स होती हैं जो 2n होती है। तो आगे इन सेल्स में क्या होगा? मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस। इसके कारण इसमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो 1 से 4 स्पोर्स का निर्माण हो जाएगा, एक सेल से 4 स्पोर्स का निर्माण हो जाएगा। और ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड्स। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट। लैक्टोस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसमें सिर्फ एक सेल ही काम आती है, सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल में डिवीजन होगा, आउटर सेल और इनर सेल, आउटर सेल एंड इनर सेल। इनर जो सेल्स होती है या तो इसमें आगे डिवीजन होते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इसमें डिवीजन होगा तो सबसे आगे चल करके जो स्टॉक होगा उसके निर्माण में, यानी इसका जो स्टॉक होगा, तंतु होगा, उसके निर्माण में ये भाग है। आउटर जो सेल होगी उसमें 3 सक्सेसिव डिवीजन होंगे एक के बाद। डिवीजन्स, ठीक है, 3 सक्सेसिव डिवीजन होकर के एक टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय एपिकल सेल का निर्माण हो जाएगा। टेट्राहेड्रल एपिकल सेल, इसमें भी आगे जो डिवीजन होंगे, फर्स्ट इस तरह से ये इस तरह की सेल्स होती है और इस तरह से ये घिरी है। ठीक है, यहाँ ये टेट्राहेड्रल सेल्स है और यहाँ से ये वाली सेल्स इसकी कैपिटल का निर्माण करेंगे। तो जैसे निचली वाली सेल्स होगी, फर्स्ट सेल्स होगी, आगे इसका स्टॉक वगैरह निर्माण हो जाएगा। और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू, इससे आगे चल करके इसकी कैपिटम या स्पोर्स का निर्माण होता है। इसमें एक जो होती है वो कैपिटम इनिशियल्स के रूप में काम करेगी, जिससे यहाँ 2 लेयर की कैपिटम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, स्पोर सेल्स या स्पोरोजीनस सेल्स होती है, उसमें यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होगा और इस मियोसिस से आगे स्पोर्स का निर्माण।
तो इस तरह से इनको अपन दो तरह से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है। अब जो स्पोरोफिल्स होती है, स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। उनका जो अरेंजमेंट होता है सोराई वगैरह का, वो तीन तरह से होता है इन टेरिस वगैरह में, ड्राइव टेरिस वगैरह में या हिलीकेल्स में। तो नंबर 1 एक तो सिंपल टाइप से, जहाँ पर सारी स्पोरेंजिया होती है वो एक ही साथ निर्माण होती है। इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो सिंपल कहलाता है। सेकंड ग्रेडेड, वहां पर जो सबसे यंग सबसे ओल्ड होगी वो सेंटर में होगी, और यंग जो होगी वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में या प्लेसेंटा के सेंटर में यंग होगी, और यहाँ ये सब यंग है और ये ओल्ड। और मिक्स्ड में सभी, ये मिक्स्ड में ओल्ड एंड यंग इनका बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक ऐसी नहीं बनती है। तो यहाँ इस तरह से अपन यहाँ पर आगे जितना अपन ने पढ़ा था स्पोरोफिल्स वगैरह, तो किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं, किस तरह से कोन्स का निर्माण होता है, किस तरह से स्पोरोकार्प क्या है और इनका अरेंजमेंट क्या है और डेवलपमेंट क्या होता है, नेक्स्ट अपन कल करें।